देखिए, चिल्ले कलान आज से स्टार्ट हो रहा है और ये जो 40 दिन का हमारा समय होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें ठंड जो आती है, ये केवल इसी के लिए नहीं, ठंड नहीं है, बल्कि हमारी जो फसल है, चाहे वो सेफ्रॉन हो या एप्पल हो, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है, जो हमारा कश्मीर जन्नत जो है, जब हम कहते हैं कि गर्मियों में या उसमें रहता है, बल्कि सर्दियों में इसकी खूबसूरती और निखर के आती है। और इस बार इसी तरह से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। आज चिल्ले कलान स्टार्ट हुआ है, प्लस फेरन डे भी है साथ में, जैसे हमने कहा कांगड़ी के स्टॉल पे है। तो जो ट्रेडिशनल वे है, उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, जैसे भी आपने सही कहा कि फेरन में भी वो ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ नई नई वैरायटीज़ आएँ, जिससे कि लोग उसको और ज़्यादा पसंद करें। और मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि फेरन हमारी जो ड्रेस है, ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है, प्राउड मोमेंट है। और आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ट्रेडिशनली आपने देखा होगा कि आज चिल्ले कलान और आज ही इंटरनेशनल फेरन डे, तो कोई तो बात है। विजय सर, आप भी एक ट्रेडिशनल अटायर में है इस टाइम पे, क्या महसूस किया जब आप? अरे बिल्कुल यार, नहीं मैं तो पहनता रहता हूँ, बट ऑफ कोर्स ऑफिशियली कई बार आपको थोड़ा सा इनहिबिशन होता है कि आप ऑफिस जाएं, बट ठीक है, अब धीरे धीरे आप देखेंगे हमें और ज़्यादा। सर, अगर बात करते हैं ट्रैफिक की, तो शाम को बहुत से पैसेंजर जो है सड़कों पे रहते हैं, क्योंकि विंटर्स है, विंटर्स में शाम को गाड़ियां नहीं चल रही है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से आप लोगों ने कुछ स्पेशल गाड़ियाँ भी भेजी, मगर फिर भी वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखो भाई, एक चीज़ है, ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब जो हमने स्मार्ट सिटी में भी जो बसेस अभी आई हैं, एक तो उनका खूब अच्छे से इस्तेमाल करें। आई एम श्योर उसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है। वो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करके रात तक चला रहे हैं, वो पूरी एयर कंडीशनड है, तो उसका एक तो इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अभी हम आपको 3-4 दिन या पिछले एक हफ्ते से जो दिक्कत हो रही होगी, उसके 2 कारण है। एक तो ये है कि अचानक से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो लोग जल्दी निकलते हैं और एक ही पीरियड हो जाता है जिसमें ज़्यादातर लोग बाहर निकलते हैं। खैर, वो तो नेचुरल सी बात है। अक्सर आपने फेरन डे की बात की, तो अक्सर जब सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो फेरन वाले लोगों को भी रोका जाता है। अगर आपसे कुछ, अरे भाई देखिए, जो सिक्योरिटी है वो इम्पोर्टेंट है, फेरन नॉन फेरन उसमें तो मुझे भी रोक लेते हैं, उसमें क्या बात है। जब जरूरत पड़ती है तो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चिल्ले कलान, जिस तरह से आपने बात की चिल्ले कलान की, तो हम सब जानते हैं कि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए विंटर प्रिपरेशंस जो है पहले से ही डिपार्टमेंट करके रखते हैं। तो इस साल कुछ नया हमें देखने को मिलेगा? पावर कटौती जो हम देख रहे हैं सब इससे पहले नहीं भाई, देखिए पावर की आपको पहले ही बताया, पावर की सिचुएशन 200 मेगावाट हमें और एक्स्ट्रा मिली है, 500 पहले मिली थी सैटरडे के बाद। आपने भी देखा होगा कि अब स्थिति सही है। दूसरा, ये आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट है भाई, ये हुकिंग वाले और जो वैसे क्रूड मीटर है ना, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई हुक लगा रहा है आपके एरिया में, तो भाई वो आपकी बिजली खा रहा है। ये आप जब आप ये बात समझ जाओगे, तो उसके बाद चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अभी हमारे 22 ऐसे फीडर है जो हमने स्मार्ट मीटर जो लगाए थे, उनको हम 24/7 बिजली दे रहे हैं। धीरे धीरे मैं तो चाह रहा हूँ अगले साल तक हमारा जब ये हो जाएगा, आप ये बात मुझसे पूछोगे नहीं, क्योंकि आपके घर भी स्मार्ट मीटर लगा होगा, 24/7 बिजली की व्यवस्था उसमें हो जाएगी। दिलशादा फारूक। तो ये बताइए, आज यहाँ पे एक फंक्शन का इनेकाद किया गया है जिसमें चिल्ले कलान, तो सर, इसमें आपने क्या क्या आइटम्स रखे हैं? मैंने सूट रखे हैं सोजनी का, आरी का, फेरन, बस यह तो थीम ही फेरन है। अगर फेरन की बात करते हैं, तो जो यहाँ पे पहले फेरन लोग लगाते थे, आजकल फेरन देखने को नहीं मिल रहा है। आजकल वेस्टर्न फैशन हुआ है, हर कोई जैकेट लगाता है, कुछ और लगाता है, मगर फेरन जो है कल्चर वो भूल गया है। अब तो इसीलिए तो उससे इम्पैक्ट पड़ा आपके काम पे? हाँ, बहुत सारा। पहले तो हम लगाते थे फेरन, चलो 10 नहीं 5 तो लगाते थे, कोई ना कोई कढ़ाई करते थे। अब जब हम फ्रॉक शलवार या कुछ और जीन्स वीन्स लगाते हैं, तो फेरन का काम जो हम हाथों से करते थे, वो सारा कुछ ख़त्म हुआ। कम से कम 5% भी नहीं पहनते हैं। अब जब कि हैंडीक्राफ्ट और बाकी डिपार्टमेंटों ने भी कोशिश की है, तो थोड़ा थोड़ा अब काम शुरू फिर से हुआ है। तो अगर जॉब की बात करें, आपकी वजह से बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं या लड़के हैं जो ये सोचनी काम करते थे, आजकल वैसा काम नहीं हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ के यूथ के लिए? हाँ, बहुत बड़ा है। मैं खुद की ही बताऊँ, मैं छोटी ही थी जब मैंने अपने ही घर में सीखा है काम सोजनी का, आरी का मैंने थोड़ा सा सेंटर में, हैंडीक्राफ्ट का सेंटर में। बाद में मैंने एक पड़ोसी से आरी का भी सीखा, और उसके साथ सिलाई भी थोड़ा सा, मतलब सिलाई भी और आरी सोजनी बहुत अच्छे से।
मुझे नहीं लगता आज तक मैं किसी को मांगती हूँ पैसा, आज तक। मेरे बच्चे भी है, हाँ मेरा हस्बैंड भी करता है, लेकिन कुछ भी मुझे अपने लिए जो भी लाना होता है या अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहिए मैं करती हूँ। तो मैं काम करती हूँ, अपना रोज़गार आज भी कमाती हूँ। ये कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है, घर में बैठ कर करते हैं जो। चलो अगर आज का यूथ कम से कम इसकी तरफ तवज्जो दे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप यहाँ पे स्टॉल लगाया है आपने, जश्न चुलाई कलान चल रहा है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिससे आप लोगों का जो भी यहाँ पे चाहे फैरन हो, सूट्स हो, ये लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि ये फिर से वापस आ रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत ऐसे प्रोग्राम बहुत होने चाहिए। ये नहीं एक दो हो गया तो बस इतना ही, बहुत कुछ होना चाहिए था। इसलिए क्योंकि आज तक किसी को भी, घर वालों को ऐसा लगता है जो भी बाहर से लाएगा लगता है ये शायद मशीन का है, पता ही नहीं है। कश्मीरी लोग जो है अपने काम को पहचानते हैं नहीं, आज बोलते हैं ये सारा मशीन का है, क्योंकि हमारे पास ये है सारा हाथ का है। कुछ लोग आज भी आए हैं ये मशीन का है, नहीं ये मशीन का है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है मशीन का क्या है, हाथ का क्या है। यही आज के बच्चों को पता ही नहीं है। अगर वो घर के कामों के लिए, इन कामों के लिए तवज्जो दे, बहुत अच्छा रहेगा। इस मौके पे हमने ये फैरन्स लाए हैं। इसमें ये मतलब 2-4 वैराइटीज़ में है, तिले में है, आरी में है और सोजनी में है जी। ये हैंडमेड है सब। तो इसमें अभी जो तिला लगाया है जो जी। कश्मीर में मशहूर है जी ये हाथ से लगाया गया है या मशीन से? जी, हाथ से लगाया गया है ये। तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो हाथ से लगाया जा रहा था तिला आज वो मशीनों के जरिए कितना एक्चुअली ये कॉस्टली जा रहा है ज़्यादा, तो उस वजह से आजकल मशीन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि हैंडवर्क तो ज़्यादा ही अब कॉस्टली हो रहा है। फैरन में कितनी लागत लगती है? एक फैरन में तकरीबन 4-5 हज़ार कम से कम लगते हैं हाथ का। तो जैसे पहले काम होता था आपका उतना आज हो रहा है? नहीं, आजकल तो काम कम ही है अभी तो। अब मतलब यूज़ भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा फैरन। अब इस चलाई कलान के इवेंट में तो अब आज मतलब ये इसमें फैरन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ। तो आपको लगता है इस चीज़ से कुछ फर्क इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ फर्क। मेरा नाम अमरीश चौबे, असिस्टेंट कमांडेंट यहीं पे पीसीआर में हमारी सिक्योरिटी है। सर ये बताइए, आप यहाँ पे आज एग्जीबिशन चल रही है जैसे चलाई कलान तो आपको पता ही है, बहुत टाइम हुआ होगा आपको भी यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है यहाँ का कल्चर आज फिर से प्रमोट हो रहा है बहुत अरसे के बाद? नहीं, ये हम लोगों की शुरू हम लोगों का कोशिश रहा है कि हम लोग यहाँ पे, जैसे हमारे कमांडेंट साहब भी बीच बीच में सफाई अभियान और ओपीडी वगैरह भी हम लोग लगाते रहते हैं मेडिसिन का। साथ में हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर साहब हैं वो भी हमारे साथ में रहते हैं और हम लोग उनके साथ में ही रहते हैं। तो यहाँ पे उनके तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग भी बस आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आज ये बताइए, आपने यहाँ पे फैरन देखे, तो सर्दी का मौसम है, क्या आपके दिल में चाहा था कि आप भी एक फैरन ले लिया? बिल्कुल है, देख रहे हैं। थैंक यू।